और मेरी बहन माही जब भी किसी शादी में जाते हैं तो हमारा मेन रहता है संगीत देखना। और उसमें भी हम बहुत जजी होते हैं। हमारा एक ही एजेंडा होता है कि दूल्हा और दुल्हन के दोस्त क्या कर रहे हैं देखना है। तो बस उसी बात की लाज रखने के लिए ये एक छोटा सा परफॉर्मेंस करने जा रहा हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे को तेरे से प्यार वगैरह है, ठीक है। और तू कितना बेकार आदमी है आज मैं सबको बता दूंगा, ठीक है। कभी कभी लाइफ में दो लोग मिलते हैं और उसी वक्त ये लगता है कि वो सोलमेट्स हैं, कुछ इस तरह से कि जीवन भर साथ रहेंगे। तो मैं कुछ उसी तरह से डिस्क्राइब करना चाहूंगा अनमोल और मेरे को। अक्सर कहते हैं ना कि दोस्ती की कहानी सुनाने के लिए निभाने की कहानी जीनी पड़ती है। तो आइए, निभा तो लिया ही है और कुछ ज़्यादा ही निभा लिया है, तो अब कहानी सुनते हैं। बेस्ट फ्रेंड एक अंडरस्टेटमेंट है। ये भोला सा छोटा दिखने वाला लड़का मेरे पिछले 11 सालों की कमाई है। मैं 28 का हूँ और अपार्ट फ्रॉम फैमिली इन 28 सालों में मुझे कुछ बेइंतहा हासिल हुआ है, तो वो है ये लड़का। और मैं ये आखिरी सांस तक कहने के लिए तैयार हूँ। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो वाकया है बेस्ट फ्रेंड की शादी। और ये बेस्ट फ्रेंड की शादी कम हादसा ज़्यादा होती है। मेरी लाइफ में इस हादसे का टीजर आया 23 मई 2024 को। और क्या हुआ ये मेरा दिल ही जानता है। 23 मई को भाई साहब ने अपनी जीवन संगिनी चुन ली और मुझे पता चला कि अब मेरा एकाधिकार नहीं रह जाएगा। मतलब मेरे हिस्से जिंदगी का जो हिस्सा आया था उसमें से अब मुझे किसी और को हिस्सा देना होगा। और मेरे लिए ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि मैं अपने हिस्से में से किसी और को हिस्सा दूं। ये खबर अपने साथ भावनाओं का सैलाब लेकर आया। मानो तूफान सा आ गया हो जीवन में। मैं दिखा तो नहीं पाता, पर मैंने उस पल काफ़ी कुछ महसूस किया। एक तरफ मैं बहुत खुश कि अब उस छोटे से लड़के के पास कोई होगी जिसके साथ वो अपनी सुख दुख बांट सकेगा, कोई साथी होगा जिसके साथ वो अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार लेगा। अब वो रात को 2 बजे अचानक से मुझे कॉल करके परेशान नहीं करेगा। और एक तरफ ये कि तेरे इस नादान भाई का क्या होगा। गिविंग अवे योर बेस्ट फ्रेंड इज ट्वाइस एज हार्ड एज लूजिंग अ गर्लफ्रेंड। इस बात का मतलब मुझे उस पल समझ आया। हम लड़के हैं ना, हम प्यार से बोल नहीं पाते हैं, रोस्टिंग ही हमारा नेचर है। मुझे तो याद भी नहीं कि मैंने कभी भी प्यार से या अच्छे से उससे बात की हो, जब वो दुखी या परेशान हो तो छोड़ के। वहीं दूसरी तरफ ये भोला सा लड़का, इसको कुछ आए ना आए अपने दिल की बात कहना बहुत अच्छे से आता है। हर दूसरे दिन रात को 12 बजे फोन करना और कहना, भाई सो रहे क्या, तेरी बहुत याद आ रही है, राजामुंड्री आजा भाई। राजमुंड्री में रहता है वो। और मैं पागल आदमी चला भी जाता उसके पास राजामुंड्री। इसने मुझे कभी अपना दोस्त माना ही नहीं है, हमेशा मुझे अपना भाई माना है। अपनी हर खुशी हर दुख में अपने साथ रखा है। घर में कुछ अच्छा बना हो तो आंटी को बोल देगा, मम्मी आशीष के लिए रख देना, उसको बहुत पसंद है ये। एक बार गलती से मैंने इसे बता दिया कि मुझे ये वाला मिक्सचर बहुत पसंद है। तब का दिन है और आज का दिन है, ये भले कुछ भी भूल जाए पर ये नहीं भूलता कि भाई के लिए मिक्सचर ला दो। ये लड़का बस कर देता है, करके जताता नहीं है, ना ही इसको रिटर्न में कुछ चाहिए भी। हाँ, तो सेटलमेंट तो करना ही था। मैंने खुद को समझाया, काफ़ी टाइम लगा, लेकिन फिर उसकी खुशी के आगे कुछ आ पाता क्या। थोड़ा मुश्किल इसलिए था क्योंकि मैंने कभी इसे अकेला नहीं छोड़ा। बहुत से कांड हुए, काफ़ी टफ मौके भी आए, पर मैंने इसे कभी अकेला होने नहीं दिया। क्योंकि मुझे पता है अब ये नए दोस्त नहीं बनाता है, अपनी बातें किसी और से साझा नहीं करता। बट ग्लैड कि मेघा है इसकी लाइफ में, इसकी दोस्त, हम सफ़र और मेरी सौतन, या ये कहूँ मैं उसका सौतन। अब इसी के साथ जीना पड़ेगा मेघा, चलेगा। तो शुरू से शुरू करते हैं। अगस्त 2013 का वो समय था जब पहली बार इससे मुलाकात हुई। और गेस व्हाट, उस पल मैंने ये डिसाइड कर लिया इस आदमी से तो दूर ही रहना है। क्योंकि क्लास में सिर्फ 3 लोग बैठे हैं, पूरी क्लास को बाहर कर दिया गया है टेस्ट में कम नंबर आने पे। ये आदमी मेरे पास आके बोल रहा है, चल ना भाई आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आई वॉज लाइक, भाई पागल है क्या तू। और कुछ इस तरह से हुई हमारी दोस्ती की शुरुआत। और देख लो, कभी दोस्त नहीं बनेंगे से लेकर जो है हमारे बीच, शायद इसे ही डेस्टिनी कहते हैं। ये जितना अच्छा दोस्त है ना मेरा, उतना ही कमीना भी है। इसने इतनी बार मुझे फंसाया है अपने घर में, क्या बताऊं। कुछ भी होता था तो बस मेरा नाम ले देता था। आशीष बोला इसलिए ये किया, आशीष के घर जा रहा हूँ, आशीष कॉन्फिडेंस दिया इसलिए भाटा पारा वाले रिश्ते को मना किया। थैंक यू बोल सकते हो तुम।
आशीष ये, आशीष वो, और आयरनी देखो, आधी चीजें तो आशीष को पता ही नहीं है। उस घर में एक पर्सनालिटी शुरू से थी जो मेरे तरफ थी। एनी गेसेस? लीला आंटी। आपकी वजह से आपके बेटे को झेल रहा हूं इतने सालों से आंटी। आपके घर का नमक खाया है ना, और लाया भी है कई बार। पतले पतले फलके खाए हैं, अनगिनत चाय पिया है, और चाय के साथ हमारा यूनिवर्सल मारीगोल्ड और पार्ले जी तो है ही। क्यों दोस्तों? हर संडे इडली दिवस मनाया है, छोले की सब्जी और ना जाने क्या क्या खाया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दीदी की करिश्माई डिशेस। दीदी को खुश रखो, मस्त मस्त डिश बना के खिलाती थी, बस हर चीज में 3 घंटे का डिले करती थी। कहते हैं ना लड़के रोते नहीं है, गलत बात है, सही कंधा मिलना चाहिए। यही वो शख्स है जो मेरे सामने रोया है, मैं जिसके सामने रोया हूँ। उन इवेंट्स ने हमारे दोस्ती के मायने बदल दिए। कॉलेज ना होने पे इसके घर आना आम बात थी। इट वॉज लाइक माई सेकेंड होम। मैं तुम्हें मेगा एक प्रो टिप देता हूँ, अगर कभी आर्ग्यूमेंट हो और कोई फैक्चुअल बात हो रही हो और ये बोले एकदम कॉन्फिडेंट हो के बोल रहा हो कि ये बात है करके, तो समझ जाना ये 99% गलत है। और जब ये कंफ्यूज दिखे और कोई बात बोले और एक्सप्रेशन एकदम गंदा बना रहा हो, तो समझ जाना ये 99% सही है। इसकी एक और बात, ये कभी झूठ नहीं बोलता है डेलिबरेटली, बस इसके फैक्ट्स रॉन्ग होते हैं जो तुम्हें धीरे धीरे समझ आ ही जाएंगे। और ज़्यादा टिप नहीं दूंगा वरना गुस्सा करेगा, बोलेगा तू क्यों बता रहा है, उसको खुद समझने। लेकिन तुम्हें अगर कुछ जानना हो तो यू आर ऑलवेज वेलकम मेगा। मैं इसके बारे में वो भी जानता हूँ जो ये खुद नहीं जानता है। ऐसे लड़के बहुत कम होते हैं मेगा, जो जैसे होते हैं वैसे दिखते हैं, जिनके मन में कोई चोर नहीं होता है। और अनमोल जैन उन लोगों में से एक है। मैं बोलना तो नहीं चाहता, लेकिन ही इज़ द परफेक्ट वन, ब्लेंड ऑफ ऑल पर्सनालिटी। वो तुम्हारे फैमिली का फेवरेट भी बन जाएगा, तुमको कभी दुखी रहने भी नहीं देगा, और अपने परिवार को भी बराबर से बांध के रखेगा। जितना ये सोशली ऑनलाइन अनअवेलेबल है ना, उतना ही ज़्यादा ये सोशली ऑफलाइन अवेलेबल है। अभी ऑनलाइन अवेलेबल है, आगे नहीं रहेगा। लोगों से बात करके उनका दिल जितना उसको बहुत अच्छे से आता है। वैसे तो मैं बहुत इंट्रोवर्ट लड़का हूँ, ऐसे स्टेज वगैरह में आज तक कभी आया नहीं, पर आज अगर नहीं आता तो जीवन भर का मलाल रह जाता। मेरे घर वाले कहीं खड़े देख रहे होंगे तो बोलेंगे अच्छा इतना बोल लेता है क्या ये। हंसते खेलते 4 साल बीत गए कॉलेज के, पता ही नहीं चला। असली स्ट्रगल तो तब शुरू हुआ जब हम दिल्ली गए प्रिपरेशन के लिए। वहाँ जब साथ रहना हुआ, कई आदत जो पसंद नहीं आती थी, जिसकी वजह से इरिटेशन भी हुआ, लेकिन उन सब चीज़ों ने और स्ट्रॉन्ग कर दिया हमारा बॉन्ड। दिल्ली की तो इतनी यादें हैं कि क्या ही बताऊं। मेरा खर्चा ना हो करके इसका घर में ही चाय बनाना, बहुत गंदी बनाता था। हर संडे 2 घंटे के डीप डिस्कशन के बाद फाइनली पोहा बना के खाना। नीलेश भैया के साथ वो गोल्डन ज्ञान की बातें, वो इसका एक टूटा चप्पल जिसको 100 बार बनवाना, इसका डाउट पूछ पूछ के सारे टीचर्स का दिमाग खा लेना, मेरे बीमार होने पे एक ग्लावर और इसका मेरा ध्यान रखना। ऐसे कई किस्से और कहानियां हैं। 2018 में इसका सिलेक्शन हो गया और वो चला गया दिल्ली से। इसका सिलेक्शन भी एक कहानी ही है, इंटरव्यू तो अपने आप में पूरा एक चैप्टर है, कभी और बताऊंगा। वो पल भी एकदम खुशी से भरा था और थोड़ा दुख भी कि अब ये चला जाएगा और रेंट के 2 नहीं 3 हिस्से हो जाएंगे। वो दिन है और आज का दिन है। कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि हम दूर रह रहे हैं या हमारी दोस्ती में कमी आई है, या उसका जॉब लग गया तो वो बदल गया है। ये लड़का वैसे का वैसा है एकदम, बल्कि मेरे को तो फ्लॉन्ट करते बन गया उसके नाम से। इस चक्कर में बहुत पार्टी भी ली है मैंने, और आगे भी यही पार्टी दे देगा जीवन भर, इसकी डील है हमारी। मेरी लाइफ की अच्छी से अच्छी और बुरी से बुरी न्यूज़ सबसे पहले इस आदमी को कॉल करके बताया है मैंने। एग्ज़ाम में सेलेक्ट ना होने से लेकर गवर्नमेंट सीट से बाहर निकाल देना, मेरी पहली जॉब, मेरा पहला प्रमोशन, सब कुछ। और कभी गलती से कोई बात इसे पहले किसी और को बता दूं तो भाई साहब ऐसा गुस्सा करता और ऐसा जलता था ना, क्या बताऊं। एक ही बात बोलता था, मेरे को फर्क नहीं पड़ता तू क्या किसको कब बता रहा है, साले अगली बार ऐसा किया ना तो फिर देख लेना। इतना कुछ बोल दिया है और इससे भी कई गुना ज़्यादा बोलना बाकी है। मैं अपने इमोशंस पूरे तरीके से बता नहीं पा रहा हूँ। इतनी सारी छोटी बड़ी अच्छी बुरी पागलपन की यादें जो जुड़ी है इससे। इसके लिए लड़की देखने से लेकर के तुम्हारे साथ फाइनल होने का सफ़र भी एक कहानी ही है। क्या ही मज़ा आता था इससे
क्या ही मज़ा आता था सुनने में सब कुछ। डेस्टिनी में तुम ही लिखी थी ना मेघा, इसलिए कई जगह जहाँ लगा हो जाएगा वहाँ भी नहीं हुआ। ससुराल इसका खरियार रोड ही जो बनाना था। तुमसे मिलने के पहले ये आदमी बोलता था मुझे नहीं करना है शादी, मैं अकेला ही खुश हूँ, ये वो। और जैसे ही तुमसे मिला उसके बाद मुझे रात को कॉल करके बोल रहा है भाई उसको देख के ऐसा लगा इससे ही करना है करके। इतनी जल्दी ये आदमी पलटा है ना, क्या बताऊं। और ये एकदम ट्रू इवेंट है। आई गेस माई चैंडलर हैज फाउंड हर मोनिका एंड जो इज वेरी हैप्पी फॉर देम। भाभी बनने से पहले एज अ फ्रेंड मैं एक हेल्थी एडवाइस देना चाहूँगा तुमको मेघा, जो जीवन भर तुम्हारे काम आएगी। ससुराल में कभी भी, मतलब कभी भी इन लाइफ टाइम कुछ भी अच्छा बना के खिला देना, भूल करके भी चाय अच्छी बनाने की भूल मत करना। देयर इज नो कमिंग बैक आफ्टर दैट। खास करके झरना निवास में तो बिल्कुल भी नहीं। जोक सपाट मेघा, तुम बहुत लकी हो जो तुम्हें अनमोल मिला, और उससे भी ज़्यादा लकी कि उसके मम्मी पापा भी मिले, क्योंकि इससे ज़्यादा जेन्युइन, सच्चा और सिंपल इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, उसके सारे दोस्त तुम्हें मिल रहे हैं, पुलकित, ऋषिका, ग्लावर, राहुल, साहिल, और मैं तो हुई। बस एक बात, उसको सरकेज़म नहीं समझ आता है, तो जो भी हो डायरेक्ट बोल देना तुम। वेलकम टू आवर लिटिल वर्ल्ड ऑफ पागलपन मेघा। अरे याद आया अनमोल, अभी अगले हफ्ते तेरे साले की शादी है ना, तो उसमें जाना होगा। वो अंकल बोल रहे थे कि सुबह चले जाना और लेट नाइट वापस आ जाना, और अगले दिन फिर सुबह चले जाना। वो क्या है, अनमोल को नाइट स्टे अलाउड नहीं है ना, फॉर ऑब्वियस रीजन। क्यों अंकल? यार तेरे से अलग होना ना खुद से अलग होना है। हर बार फील किया है मैंने ये, पर ठीक है, इस बार मेरे हिस्से की सारी खुशी अपने साथ रख ले। तेरे बारे में बातें कभी ख़त्म नहीं हो सकती, ये तू भी जानता है। फॉर्चुनेटली मेरी सौतन समझदार है, हैंस वो उसको संभाल लेगी। अब से मेरा जिगरी ऑफिशियली तुम्हारा हुआ मेघा। ये बेस्ट फ्रेंड नाम की चीज़ें होती है ना, इन्हें बांटना थोड़ा मुश्किल होता है। इतना कुछ होता है इनसे बांटने को, इनसे कहने को, पर हमें खुद पे बाउंड्री लगानी पड़ती है, क्योंकि अब उतनी दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। नई जिंदगी है, इतना दखल नहीं दे सकते, इतना बनता नहीं है। पर मैं तो बेशरम हूँ, मैं हमेशा दूंगा। मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ अनमोल जैन, बहुत बहुत बहुत। थैंक यू फॉर ऑलवेज बीइंग देयर, नो मैटर वॉट एवर द सर्कमस्टेंसेज वर। कभी नहीं बदलने के लिए शुक्रिया, मुझ पे ब्लाइंड ट्रस्ट करने के लिए थैंक यू। थैंक यू हमेशा ये कहने के लिए कि भाई मैं हूँ, तू टेंशन मत लेना कभी भी। थैंक यू मेरे को हमेशा इंपॉर्टेंट फील कराने के लिए। थैंक यू बस होने के लिए। ये बॉन्ड जो है ना, ये किसी शब्दों का मोहताज नहीं है। बेशक लड़ाइयाँ होती है, बहस होता है, जो कि मैं ही करता हूँ, ये तो मान ही लेता है अपनी गलती हमेशा, क्योंकि हमेशा यही गलत होता है। बट एट द एंड ऑफ द डे उसको पता है कि मैं हूँ, और मेरे को पता है कि वो है। बस इतना ही काफ़ी है। एक लास्ट शायरी से एंड करूँगा। जब जब ज़रूरत पड़ा वो हमेशा मेरे पास रहा है। एक दोस्त है मेरा जो मेरे बुरे वक्त में भी मेरे साथ रहा है। हज़ारों की भीड़ में भी जिसकी कमी महसूस होती है, वैसा यार है वो मेरा। उसे दोस्त कहूँ या भाई, पर जिगरी यार है वो मेरा। मेरे हर गम को दिल से लगा लेता है वो। धीरे धीरे सबके छोड़ जाने के बाद भी अब भी मेरे साथ खड़ा है वो। बेशक हमारा मिलना कभी कभी होता है, पर जब भी हमारा मिलना होता है वो एक खूबसूरत पल होता है। इतनी अच्छी बात है इसके अंदर। और बुराई की बात चालू करूँगा, खैर संगीत तो ख़त्म हो ही चुका है, प्लस मुझे कल रिसेप्शन में भी आना है खाना खाने के लिए, तो इससे ज़्यादा बोलूँगा तो विवाद हो जाएगा। थैंक यू। क्या बात है भाई, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। ही जस्ट रिटन 10,000 वर्ड्स का एसे ऑन अनमोल। माय गॉड, जोरदार तालियां हो जाए। हैट्स ऑफ यू।